अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की स्पेशल एपिसोड मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो एक अच्छा स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं। तो कोशिश मेरी ये होगी कि आज की एपिसोड में मैं आप लोगों को टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि आप लोग एक अच्छा स्मार्टफ़ोन जो है वो ईज़िली परचेज़ कर सकें। बट इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं जनाब। बात कर लेते हैं कि आजकल क्योंकि हर इंसान जो है वो एक मोबाइल फ़ोन और एक अच्छा मोबाइल फ़ोन रखना चाहता है और उसके लिए उसकी फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो एक अच्छा स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने की होती है। ऑब्वियसली आपकी भी है, मेरी भी है, हम सब लोग हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई स्मार्टफ़ोन जो है वो परचेज़ करना चाह रहे होते हैं। तो हम इस पूरी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप लोग एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना क्यों चाहते हैं, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है कि आप लोग जो है वो एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं। और फिर अगर आप एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो क्या आपका स्मार्टफ़ोन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी ज़रूरत है, वो पूरी करता है या नहीं करता है। तो अगर आप लोग ये जान लें बहुत ईज़ीली और परचेज़ करने से पहले एक अच्छा प्लान कर लें अपने स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने का, तो आप, क्योंकि एक लग्ज़री आइटम है, हमें अच्छे पैसे खर्च करने पड़ते हैं एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने के लिए। तो बजाय इसके कि हम बाद में पछताएं, हम स्टार्ट में ही एक अच्छा स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने की प्लानिंग ज़रूर कर लें। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं इससे कि आप लोग एक स्मार्टफ़ोन या मैं एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना क्यों चाहता हूँ। अब इसकी 2-3 रीज़न्स होती हैं ऑब्वियसली कि जिसकी वजह से हम एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं। नंबर 1 कि मैं जनाब एक खूबसूरत सा हैंडसेट जो है वो अपने हाथ में लेकर घूमूँ। एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि आप लोग शायद लोगों को दिखाना चाहते हैं या मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जनाब मैंने इतना एक्सपेंसिव या एक इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन जो है या स्मार्टफ़ोन जो है वो अपने पास रखा हुआ है। एक और जो तीसरी रीज़न है वो ये हो सकती है कि शायद हम लोग या मैं या आप में से बहुत से लोग जो हैं वो टेक्निकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि मैं जो लेटेस्ट टेक्निकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं मैं उनको परचेज़ करूं। तो अगर आप लोग सिर्फ या मैं सिर्फ इसलिए परचेज़ करना चाहते हैं कि मेरा ये शौक़ है, तो जनाब ये शौक़ काफ़ी एक्सपेंसिव शौक़ है, तो पहले तो इसको कट डाउन करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा कि हमारा ये शौक़ जो है वो कब जाकर एंड होना है। सेकेंडली, अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर ये भी चीज़ किसी भी जगह पर आकर स्टॉप नहीं होने वाली, क्योंकि जितनी तेज़ी से शायद दुनिया की पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है उतनी तेज़ी से शायद मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स भी आते जा रहे हैं और हर 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको एक नया ब्रांड, एक नया मॉडल मिल जाता है। तो हम लोग किस जगह पर जाकर स्टॉप करेंगे, कहाँ पर जाकर देखेंगे कि अब मैंने मज़ीद स्मार्टफ़ोन या मज़ीद डिवाइस कोई परचेज़ नहीं करनी है। तीसरी रीज़न कि अगर आप लोग या मैं ये समझते हैं कि मैं लेटेस्ट टेक्निकल डिवाइस के साथ अपडेट रहना चाहता हूँ, तो ये चीज़ भी स्टॉप नहीं होने वाली है। तो देखना ये होगा कि हम लोग किस जगह पर आकर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आकर हम सेटिस्फाई होंगे वहीं पर ही हम शायद एक स्मार्टफ़ोन को साल, 1.5 साल या कुछ 2 साल तक अपने पास रख सकते हैं। बट इतना ज़्यादा शायद लोग वेट करते नहीं हैं, स्पेशली इन स्मार्टफ़ोन में। बाकी चीज़ों को हम लोग शायद सस्टेन कर लेते हैं, बट स्मार्टफ़ोन में इतना ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम वीडियो में आगे चल के बात करें तो सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि जो भी स्मार्टफ़ोन आप या कोई सिंपल डिवाइस भी परचेज़ करना चाह रहे हैं वो PTA से अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये वीडियो बनाने की एक बहुत बड़ी रीज़न भी यही है कि मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं बट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये डिवाइस जो है वो PTA से अप्रूव्ड है या नहीं है। आज भी आप देखें तो मुल्तान में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने फ़ोन्स को एक्टिव करवाना चाहते हैं बट उसके लिए इतना ज़्यादा टैक्स डिमांड किया जा रहा है कि शायद लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम बाद में नुकसान को बर्दाश्त करें या लंबी लंबी लाइनों में लगें, हम लोगों को फोकस करना चाहिए तमाम उन डिवाइसेस पे जो PTA से अप्रूव्ड हैं, और जो इंपोर्टेड या स्मगल होकर डिवाइसेस आ रही हैं उन डिवाइसेस को कुछ अरसे के लिए आप लोग छोड़ दें। देन अगर हम लोग एक PTA से अप्रूव्ड स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी भी शॉप पर जाकर डिवाइस को परचेज़ कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा किसी पेटेंट शॉप पर जाएं
जो पुराना शॉपकीपर हो, या फिर आप किसी भी स्पेशल ऑफिस पे जाएं, किसी ऐसी फ्रेंचाइज पे जाएं जहां से आपको ओरिजिनल डिवाइस मिल सके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लोगों के बर्बाद हो रहे हैं इसी में, क्योंकि जो छोटा दुकानदार है वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। और एक और मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग किसी अपने जानने वाले के पास, किसी दोस्त के पास से जाकर स्मार्टफ़ोन या मोबाइल डिवाइस परचेज़ कर लेते हैं, बट आपको एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि जो बिज़नेसमैन होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट सोचता है। उसने ये नहीं देखना है कि ये जो बंदा आया है ये मेरा दोस्त है या रिलेटिव है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट या अपने बिज़नेस का बेनिफिट देखना है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि हमेशा अपना बेनिफिट सोचें। पहले आप ये देखें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, बजाय इसके कि आपको जो शॉपकीपर एडवाइस कर रहा है आप वो डिवाइस परचेज़ कर लें। अब बात आ जाती है बजट की, कि आपके पास बजट कितना है। आपके पास अगर बजट है 25,000, 35,000, 30,000, इसमें एक मिड रेंज मोबाइल फ़ोन आपको मिल सकता है। बट पाकिस्तान में क्योंकि अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं और डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है, तो इसलिए आपको शायद इतनी अच्छी डिवाइस इन प्राइस रेंज में ना मिल सके। तो इसके लिए आपको शायद थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। और वो तमाम लोग जो मोबाइल फ़ोन क्रेडिट कार्ड पर परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो भी अपने माइंड में रखें कि जो आपको बेनिफिट नकद कैश देने में बेनिफिट मिल सकता है वो आपको क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। और वो तमाम लोग जो इंस्टॉलमेंट पर यानी किस्तों पर मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, उनको भी जो परसेंटेज मिल सकती है वो परसेंटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो वो तमाम बातें थी जो हमने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने से पहले कुछ ना कुछ सोचनी है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं टेक्निकली कि मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको परचेज़ करने से पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए। बेतहाशा वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। मैं इस वीडियो में कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ कि मैं ये आपको बताना चाहूँ कि मैं आज ये मोबाइल फ़ोन आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई पेड कंटेंट इस वीडियो में शामिल नहीं है। तो आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से स्पेसिफिकेशन डिटेल पहले निकालें जो स्मार्टफ़ोन आपकी बजट में या प्राइस रेंज में आता है। आप इसके लिए आप मुझे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं या किसी भी जगह पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं भी आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है डिवाइस का करके दे सकता हूँ कि आपको ये डिवाइस परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो किसी भी मोबाइल फ़ोन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका प्रोसेसर चिप होती है। ठीक है, हम लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि इस डिवाइस में जो मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। 3-4 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे प्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं, जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी। अगर हम सैमसंग की बात करें तो वह एक्जीनोस का प्रोसेसर यूज़ करते हैं, उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अगर हम हुआवे की बात करें तो वो कायरन प्रोसेसर यूज़ करते हैं, उसकी भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। बट कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं, कुछ ऐसे लोकल ब्रांड भी हैं, कुछ ऐसे चाइनीज़ ब्रांड हैं जो मीडियाटेक का प्रोसेसर और चिप यूज़ करते हैं, जो शायद उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको ना दे सके जो परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड है। मींस कि अगर आप गेम लवर हैं, आपने गेम्स खेलनी है और आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो चिप लगी हुई है, जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का है, तो वो मोबाइल फ़ोन कभी भी आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें स्क्रीन कितने इंच की है। ठीक है, डायगोनल बेसिस पर इस शेप में हमेशा स्क्रीन को मेजर किया जाता है कि वो 5.5 इंच की है, 6 इंच की है, 6.2 इंच की है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन होती चली जाएगी उतना ही आपको पिक्सल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर चाहिए होंगे। अगर स्क्रीन बड़ी है और पिक्सल्स जो हैं वो 720 हैं, पिक्सल्स का मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे स्क्रीन क्लैरिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। आप समटाइम्स ये देखते होंगे कि आपकी स्क्रीन मोबाइल की बहुत अच्छी है, बड़ी है, बट रिज़ल्ट जो है वो वीडियो का उतना अच्छा नहीं आ रहा है। बट उस वक्त तक क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर चुके होते हैं, इतना आपको फ़ायदा नहीं है अब इन बातों को सोचने का। तो पिक्सल ज़रूर देखें, कम से कम भी 1000 पिक्सल से ज़्यादा होने चाहिए जो भी आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो रैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी अच्छी, जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका मोबाइल फ़ोन, उतनी ही ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा, और प्रोसेसिंग जो है वो बहुत बेहतर होगी। इंटरनेट की स्पीड काफ़ी आपको बहुत बेहतर मिल सकेगी।
बट आपने समटाइम्स देखा होगा कि 4 GB 6 GB रैम वाले मोबाइल फ़ोन भी उतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं दे रहे होते हैं, आप लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो चिप है, मैंने प्रोसेसर की अभी बात की, अगर वो मीडियाटेक की है उसके साथ आप 6 GB रैम भी लगा देंगे तो कभी भी मोबाइल फ़ोन अच्छी प्रोसेसिंग आपको नहीं देगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमेशा प्रोसेसिंग कर रही होती हैं। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप कभी भी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनाब किसी भी स्मार्टफोन के सेल होने में। तो अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर एक अच्छे ब्रांड का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो कैमरा लगा हुआ होता है उसमें 8 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का कैमरा या 24 मेगापिक्सल का कैमरा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, आप एक ऐसे ब्रांड का जो लोकल ब्रांड है या चाइनीज़ ब्रांड है, उसके 48 मेगापिक्सल मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता है। तो हमेशा ब्रांड नेम है और जो उनके कैमरे हैं उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस चीज़ को भी अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बैटरी आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा मीडिया के साथ इन टच हो गए हैं, हम लोग इतनी ज़्यादा यूट्यूब को यूज़ करते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो बैटरी जो है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होता है, तो जितने ज़्यादा सिग्नल्स ड्रॉप होंगे उतनी ही ज़्यादा बैटरी जो है वो कंज्यूम होगी। जितनी ज़्यादा आप ब्राइटनेस अपने फ़ोन की ज़्यादा रखेंगे, बैटरी उतनी ही जल्दी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि मेरा जो स्मार्टफोन है जो मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ, इसकी बैटरी कितनी है। आज के दौर में अगर आप देखें, जितना हम लोग HD रिज़ल्ट्स को देखते हैं, जितनी हम मीडिया फाइल्स को व्यू करते हैं, उसके हिसाब से कम से कम भी 3700, 3500 या 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये mAh आखिर है क्या? mAh स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसकी जो एब्रीविएशन है वो है मिली एम्पेयर पर आवर, कि 1 घंटे में कितने मिली एम्पेयर जो हैं वो कंज्यूम करेगा मोबाइल फ़ोन। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो फाइल्स देखते हैं, इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं या डाटा आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मे बी आपका स्मार्टफोन जो है वो 200 से 300 मिली एम्पेयर पर आवर कंज्यूम करे। अगर 3000 मिली एम्पेयर वाली बैटरी जो है वो आप लोग मोबाइल फ़ोन में रखते हैं, तो इट मीन्स कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो 10 से 12 घंटे में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये भी ज़रूर देखना है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं क्या वहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है, कहीं वहाँ जैमर्स तो नहीं लगे हुए हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा HD फाइल्स को व्यू करते हैं, इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, 4000 या 4000 प्लस पर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, आजकल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, एक अच्छा ब्रांड है सैमसंग, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है। और कुछ जो लोकल ब्रांड हैं या चाइनीज़ ब्रांड हैं वो अभी तक भी IPS LCD डिस्प्ले पर अभी भी अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो सेल आउट कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है कि IPS LCD डिस्प्ले में और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में बहुत बड़ा एक फ़र्क है, जो आप कभी भी अगर दोनों फ़ोन्स को साथ रख के देखें तो वीडियो फाइल्स में आपको ये डिफरेंस बहुत क्लियरली फील भी होगा। तो आपने ये भी देखना है कि आप जो स्मार्टफोन परचेज़ करने जा रहे हैं उसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया। आप GSM एरिना पे देख लें, वहाँ पर ये क्लियरली दिया हुआ होता है कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है या नहीं है। अब ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है क्या? एक्चुअली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बेसिकली स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्लास दिया गया है, जो 2005 में सबसे पहले आईफोन ने लगाया था। उसके बाद अब बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो उसको गोरिल्ला ग्लास को यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन है वो किसी हद तक प्रोटेक्ट हो जाती है, मीन्स उस पर स्क्रैचेस नहीं आते। लाइक हम लोग पॉकेट में रखते हैं, उसी में कीज़ भी होती हैं, मतलब चाबियाँ हम रख लेते हैं, या USB हम साथ रखते हैं, कैरी करते हैं, तो स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हम लोगों को नज़र आते हैं, कैमरे पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। बट अगर फ्रंट और बैक दोनों पर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन हो तो एक तो स्क्रैचेस नहीं आते हैं,
और सेकेंडली उस पर ब्रेक होने के, स्क्रीन के ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन मोबाइल फ़ोन गिरेगा तो टूटेगी नहीं, बट उसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो हमने ये भी देखना कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है या नहीं है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। एक और भी चीज़ है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो सिम है वो डुअल सिम है या हाइब्रिड सिम है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता है मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने के बाद कि ये हाइब्रिड क्या था। हाइब्रिड अगर होगा तो उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर दो सिमें और एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकें तो वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि हाइब्रिड मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ा सा अवॉइड करें और हम लोग वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करें जो दोनों सिम्स को और मेमोरी कार्ड को एक साथ हमें सपोर्ट करती हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट से भी, और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम मोबाइल फ़ोन शॉपकीपर्स की और कंपनीज़ की, जो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को परचेज़ करने के बाद पता चलता है कि हमारे साथ जो हमने डिवाइस परचेज़ किया उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।